नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान साहब ने आज पंजाब और KPK की असम्बलीज़ को तहलील करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती यही है कि आज भी उन्होंने 23 दिसंबर की डेट दी है और 23 दिसंबर से पहले पहले आपको पता है कुछ भी हो सकता है, अदम एतमाद भी आ सकता है। कुछ ऐसे डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं इस वक्त वफाक जो इस्तेमाल करने जा रहा है, ख़ास तौर पर ये गवर्नर पंजाब के ज़रिए, तो हो सकता है कि ये मामला अभी लिंगर ऑन हो और आगे चले। लेकिन ये जो ज़बरदस्त किस्म का जो ऐलान है, ये यकीनन इमरान खान का एक सियासी एक और छक्का इसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर जिस तरह के उनको ताने दिए जाते थे और कहा जाता था जी कि इमरान खान साहब जो हैं हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं, और मैंने बल्कि कल ये कहा था कि हो सकता है कि ये 2 महीने आगे ले जाएं। लेकिन ये एक सियासी तौर पर जिसे कहते हैं कि बहादुर आदमी होता है तो वही ऐसे फैसले करता है। ये बहरहाल एक चीज़ इसको मानना पड़ेगा कि ये भी इमरान खान ने एक बड़ा अटैकिंग शॉट खेला है। अब हुकूमत क्या करती है, गवर्नर पंजाब क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, ये तो अब ज़ारी बात है, अगले आपको 2-4-6 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर अगर देखा जाए तो इमरान खान ने वाकई इस चीज़ को एक बार आज फिर साबित ज़रूर किया है कि वो एक दलेर आदमी है, क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि वो हुकूमत से निकले। पंजाब और KPK ये 2 असम्बलीज़ ऐसी हैं जो इमरान खान को इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन दे रही हैं। इमरान खान साहब को इतना बड़ा जो प्रोटोकॉल मिल रहा है वो सिर्फ इन्हीं 2 हुकूमतों की वजह से ही मिल रहा है। ये भी आज मैं बल्कि वो बात सुन रहा था कमरुज़्ज़मान कायरा की कि जब ये इमरान खान साहब पंजाब और KPK की गवर्नमेंट से निकलेंगे तो असल सियासत का इनको पता तब चलेगा कि सियासत होती क्या है। तो ये बहरहाल एक बड़ा इम्तिहान हो सकता है इमरान खान के लिए। हाँ, अगर हुकूमत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे नाज़रीन, कल रात तक यही चीज़ें शुनीद थी कि नहीं जी असम्बलीज़ को 2 महीने जो है मज़ीद चलने दिया जाएगा। और अब अगर अदम एतमाद के हवाले से कोई भी ऐसा पता फेंका, क्योंकि आज की सबसे बड़ी दिन की भी ये खबर यही थी कि जो शहबाज शरीफ हैं वो, क्योंकि ये सारा का सारा फोकस इमरान खान की शाम की तकरीर पर था, तो उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर अदम एतमाद की जो मंजूरी है वो दे दी है। और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि अगले ये जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है 23 दिसंबर का, इसको जो है मज़ीद डीलिंग टैक्टिक्स के ज़रिए बढ़ाया जाएगा और इसमें किरदार ज़ारी बात है वफाक का होगा। और बादल न खास्ता अगर मिसाल के तौर पर इसमें अदम एतमाद आ जाता है तो आप ये देखेंगे कि ये तकरीबन मामला महीना 2 महीने तक इसको लटकाया जा सकता है। और हुकूमत का वफाक का प्लान भी यही है कि कम अज़ कम मार्च तक कुछ ऐसे ऐलानात उन्होंने करने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी हैं जिसके लिए वो बेचारे इतना ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। लेकिन अवाम की हालत देखी जाए नाज़रीन, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अवाम इस वक्त जो है वो गुर्बत की चक्की में बेचारी पिस रही है। एक जो छोटी सी छोटी चीज़ जो थी, जैसे कोई 50 रुपये की चीज़ थी, तो आज वो 250-300 रुपये की वो चीज़ मिल रही है। तो ये चीज़ें, और आप देखें कि डॉलर की देखें कि इन्होंने क्या किया काम के डॉलर के कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इंपोर्ट तक बंद कर दी, हर तरह की LC पर पाबंदी लगा दी, हर तरह के जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज़ मंगवाने पर मुल्क से बाहर पाबंदी लगाई हुई है। और अगले 2-4-6 महीने तक कारोबारी बरादरी का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त बहुत सारे सेक्टर्स बंद हो चुके हैं या बंद होने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वफाक को अब देखनी होंगी, वरना जो अगला इलेक्शन है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा PDM के लिए ख़ास तौर पर टफ होगा। और ये जो इमरान खान का ऐलान है, ये लाजमी बात है, इसका एज जो होगा वो इमरान खान को ज़रूर मिलेगा। कल तक के लिए सरदार मीर जो तो दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।